सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो कि दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर चलेगी। तो ये 37 किलोमीटर की मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन को आपस में जोड़ेगी। तो ये होगी भारत की पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 दिसंबर को। एक्चुअली में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। उसी दिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार यानी कि 2020 में उनकी 96th जयंती मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 1996 में बने थे, ये मात्र 13 दिनों के लिए। फिर 1998 से 1999 तक रहे थे 13 महीनों के लिए। और फिर 1999 से 2004 तक रहे थे ये भारत के प्रधानमंत्री। और वैसे तो कई जगहों के नाम इनके नाम पे रखे गए हैं, जैसे कि कुछ एक मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अटल नगर करा गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का हजरतगंज चौराया का नाम बदलकर अटल चौक करा गया था। एक गुजरात में साबरमती घाट है, उसका नाम बदलकर अटल घाट करा गया था। और ऐसे ही आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ही रखा गया है। और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में अटल टनल का भी उद्घाटन किया था। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलो एक बार फिर मैं आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाता हूँ। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया। बीएसएफ ने भी अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और नागालैंड का भी स्थापना दिवस होता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए थे हमने, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे। फिर 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र से झंडा दिवस और 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। फिर 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे और माउंटेन डे मनाया। फिर 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया। फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया। फिर 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया। और फिर 24 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया था। तो दिसंबर में ये सारे इंपॉर्टेंट डे अभी तक हम मना चुके हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। ये वेटलैंड कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो ये जो तसोकर बेसिन है ये एक उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। इसमें 2 मुख्य जल क्षेत्र हैं, एक तो है स्टार्टसपुक तसो और एक है तसोकर। तो अभी लद्दाख में स्थित आपस में जुड़ी 2 झीलों को वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। और इन 2 झीलों के नाम मैंने आपको बताए, स्टार्तासापुक तसो जो कि मीठे पानी की झील है और दूसरी कौन सी, स्टार्तासापुक तसोकर जो कि खारे पानी की झील है। तो अब ये लद्दाख की दूसरी और देश की 42वीं रामसर साइट बन गई है। और ये जो है ना खारे पानी की और मीठे पानी की जो दोनों झीलें हैं ये आपस में जुड़ी हुई है। एक साइड में खारे पानी की है, एक साइड में मीठे पानी की है। और ये जो खारे पानी की तसोकर झील है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलीय क्षेत्र है। अच्छा, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा भूभाग होता है जहां हर समय पानी रहता है। इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है और जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। और इसे रामसर इसलिए कहते हैं
क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पुडुचेरी के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रणवीर सिंह कृष्णा। तो रणवीर सिंह कृष्णा अभी पुडुचेरी के नए डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस बन गए हैं। और कल भी हम लोगों ने पढ़ा था सत्येंद्र गर्ग के बारे में, अंडमान निकोबार के नए डीजीपी बने थे ये। बाकी विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। उदय शंकर ये फिक्की के चेयरमैन बने थे। अच्छा, बात पुडुचेरी की है तो ये रहा मैप में पुडुचेरी। अब ध्यान देना, ये जो पुडुचेरी है इसमें 4 जिले आते हैं। एक तो ये हो गया पौंडीचेरी सिटी, एक तमिलनाडु में आपको मिलेगा कराईकल, एक केरल में आपको मिलेगा माहे जिला और एक आंध्र प्रदेश में मिलेगा यनम जिला। अच्छा, केरल में ये जो माहे जिला है ना, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा जिला है ये। तो पुडुचेरी की कैपिटल होती है पुडुचेरी। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। अच्छा, पुडुचेरी का हाईकोर्ट कहां पे लगता है? चेन्नई हाईकोर्ट ही इसका हाईकोर्ट है, मतलब इसके सारे मामले वहीं देखे जाते हैं। अभी आपको याद होगा पिछले महीने की बात है, पुडुचेरी में कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना भी शुरू की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 रुपए में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा ग्रामीण उजाला योजना। तो इस ग्रामीण उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को 10 रुपए की दर से 3 से 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए वहां रहने वाले लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से ये योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने, जिसका नाम है ग्रामीण उजाला योजना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने जन रसोई पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा गौतम गंभीर ने। तो अभी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई कैंटीन शुरू की है, जो पूर्व दिल्ली के उनके संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को और गरीब लोगों को दोपहर का भोजन 1 रुपए में देगी। और इस परियोजना को गौतम गंभीर फाउंडेशन और संसद के व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा पैसा लगाया जाएगा, मतलब इसमें सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे। अभी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे किसके? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के। तो ये भी ध्यान रखो आप। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी। तो अभी अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? जेके माहेश्वरी का ये स्थान लेंगे। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, ये जेके माहेश्वरी जो हैं, इनको अभी सिक्किम का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में थे। एस मुरलीधर, ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। और जो अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कौन? मोहम्मद रफीक, ये बन गए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। और एक और नाम न्यूज में था, हिमा कोहली का। ये तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी और ये तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए इनका नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो, आंध्र प्रदेश की जो 3 नई कैपिटल है, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की थी, एक जगन्नान थोडू योजना भी शुरू की थी, एक अभियम नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अभी वाईएसआर जल कला स्कीम शुरू की थी इन्होंने, जगन्नान विद्या कनुका योजना शुरू की थी, वाईएसआर बीमा योजना शुरू की थी, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की थी, वाईएसआर आसरा योजना शुरू की थी, वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू की थी, एक और थी वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, और कुछ सही वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम भी शुरू की थी।
उसके अलावा आपको बताऊं तो व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आप याद रखो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी बना आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डीटीएच प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 100%। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइसेंस की जो अवधि है उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले सरकार ने रक्षा क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी थी? याद है क्या आपको? 74%। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा डीजी बॉक्स नाम से। तो अभी नीति आयोग ने डीजी बॉक्स नाम से भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी यूजर 20 जीबी तक का डेटा फ्री में स्टोर कर सकता है और अगर ज्यादा स्टोरेज करना चाहते हो तो यूजर को फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। नीति आयोग आपको याद है इसे योजना आयोग की जगह पर लाया गया था 2015 में। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत है। अच्छा अभी आपको याद होगा दिसंबर की बात है कि नीति आयोग ने विजन 2023 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया था जो हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस ये जारी करता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जल प्रबंधन सूचकांक इसने जारी किया था जिसमें टॉप पे रहा था गुजरात। हेल्थ इंडेक्स इसने जारी किया था जिसको टॉप किया था केरल ने। और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भी केरल टॉप पे रहा था। इसके अलावा निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। तो ये कुछ इंडेक्सेस भी आप याद रखें जो कि अभी नीति आयोग ने जारी किए थे कुछ समय पहले ही, तो ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्वच्छता अभियान। तो हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं कौन? थावरचंद गहलोत। उन्होंने भी स्वच्छता अभियान नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसे गंदे शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजर्स के डेटा को पहचानने और जियो टैग करने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें स्वच्छ शौचालयों में बदला जा सके और सभी मैनुअल स्कैवेंजर्स को इज्जत प्रदान करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब क्या हो गया? आपने देखे होंगे लोग खुद गटर वगैरह में या फिर नालों वगैरह में उतर जाते हैं उनको साफ करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? स्वच्छता अभियान। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने घोषणा की है कि राउरकेला में एक विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। आपको पता ही होगा 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा उड़ीसा जो कि इसी स्टेडियम में होगा। बाकी पश्चिम बंगाल अभी न्यूज में था क्योंकि देश का पहला टायर पार्क यहाँ पे बनेगा। गोवा भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। और केरल की बात करें तो केरल जो है वो सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। अब यहाँ पे तो बात है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। और भुवनेश्वर से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना था भुवनेश्वर। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट सुनो कि जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और अभी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे एस मुरलीधर उनका नाम है। अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था, सुमंगल पोर्टल भी लॉन्च किया था, और सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना भी शुरू की थी, गरिमा योजना शुरू की थी। उसके अलावा अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा था उड़ीसा, और यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में पहला राज्य घोषित किया था उड़ीसा को। एक्चुअली उड़ीसा के 2 गांवों को, वेंकट रायपुर गांव और नोलिया शाही गांव। उसके अलावा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। और उड़ीसा सरकार ने ही हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की थी उड़ीसा ने। और ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको चिल्का लेक कहते हैं। यहाँ पे आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिलेगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कटक उड़ीसा में है ये। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम को कहते हैं, महानदी पर बना हुआ है। देखो यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, भितरकनिका नेशनल पार्क आपको मिलेगा, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुर्तगाल में। तो अगले साल मई में 16वां भारत और यूरोपीय संघ की लीडर्स समिट ये पुर्तगाल में आयोजित की जाएगी। और इस समिट में भारत और यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बाकी बात पुर्तगाल की है, तो ये रहा मैप में पुर्तगाल। कैपिटल इसकी लिस्बन है, करेंसी है यूरो, और इसके प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विनीत अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को एक बार अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।